तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं एनयूसी क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बिहार बोर्ड का सवाल यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.3 का पहला क्वेश्चन बनाने वाले आज हम। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। और ये कौन सी विधि है? ये है प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि हम ये बनाने वाले हैं और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बार भी, और ये हमेशा पूछता है। ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसे समझना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो को पूरी देखना है और अच्छे से देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए तो हम हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, दो आपको समीकरण निकाल के पहले से देगा और आपको क्या कहेगा, x का मान निकालने के लिए और y का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1। किताब में लिखा हुआ आपके x माइनस वाई बराबर क्या है 4 समीकरण 2। यह आपकी किताब में रहेगा। x का मान और y का मान आपको निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, हल। और इसका एक रूल भी है, हर चीज का एक रूल होता है, तो इसका भी एक रूल है। प्रतिस्थापन विधि का क्या रूल है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। समझे? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 3 को निकालना है। जब तक समीकरण 3 नहीं निकलेगा आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर हमने हल लिख दिया और यह क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 से। तो समीकरण क्या है 1 देख लीजिए आप और इसको पूरा उतारिएगा। तो आइए उतार लेते हैं। समीकरण 1 में लिखा हुआ है x प्लस y बराबर 14। ये क्या है, समीकरण 1 है। अब हमें क्या करना, समीकरण 2 निकालना है ना। तो यहाँ पर हम पहले y को बाहर कर देते हैं, आप x को भी बाहर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हमने y को बाहर किया तो बराबर ये आ गया। ये क्या है, 14 है, यहाँ पर आ गया। और ये बराबर के इधर था, ये उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। ये क्या हो गया, x। ये क्या निकल गया, समीकरण 3 निकल गया अपना। समझे? तो समीकरण 3 निकालने में कोई परेशानी हुई? और अगर कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, हमने शुरू में क्या समझाया था कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। ये तो हमारा भी समीकरण 3 निकला है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने वाले। x का मान देखिए लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 से, क्योंकि हमने एक बार 1 को यूज कर लिया, यहां पर क्या करेंगे 2 से। आप 2 से भी लिख सकते हैं, 2 में रखने पर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो समीकरण 2 हमने यहाँ पर लिखा, तो समीकरण 2 कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पर x का तो कुछ नहीं है, y के बराबर में है ना समीकरण 3। तो x तो ऐसा ही है, तो यहाँ पर इसका ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब y के बराबर में जो समीकरण 3 है, इसको हम ब्रैकेट करके डालते हैं। क्या लिखा हुआ है, 14 माइनस x, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। अब ये क्या है, आगे यहाँ पर 4 लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस से इन सब में गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन सब में गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर बराबर आता, बराबर 4। ठीक है, तो आइए हमने यहाँ पर लिख लिया x माइनस वाई बराबर 4 और यहाँ पे क्या किया है, x माइनस 14 माइनस x बराबर 4। तो हमें क्या करना है, ये माइनस से सब में गुना करना है। तो हमें x को क्या कर देना है, ऐसे का ऐसे लिख देना है। फिर क्या करना है, अगर हम माइनस से प्लस में गुना करते हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस 14 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या कह जाएगा यहाँ पर x। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ये भी x प्लस में है, ये भी x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मिलके 2x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर आ जाएगा। देखिए ये 14 बराबर के इधर माइनस में हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 14, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 4। या आप 4 को इधर इधर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 14, 4 कितना हो जाता है, 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, हम x को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहा, गुना कर रहा, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 18 बट्टा क्या हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी x का मान हमारा कितना निकल गया, 9। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण
3 से, कितना से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से जो निकालेंगे तो सबसे आसान तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। और यहाँ पे याद रखिए कि समीकरण 3 का है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है, तो क्या लिखा हुआ है? y बराबर 14 माइनस एक्स। कितना लिखा हुआ है? 14 माइनस एक्स। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो हमें क्या कर देना? y लिख देना है, बराबर यहाँ पे 14 है तो 14 लिख देना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का है। अब यहाँ पर x का मान हमारा कितना निकला था? देखिए x का मान हमारा कितना निकला है? 9 निकला है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 9 डाल देंगे। तो अब फिर निकलेंगे यहाँ पर y बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? देखिए आप हाथ में भी जोड़ सकते हैं, ये जो 3 कट है ना, ये इसको 3, ये हमारे हाथ में, एक हाथ में 15 कट होते हैं, तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर कितना? 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? 5 बता, यानी हमारा जो y का मान है वो 5 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय।